क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखाया था मैंने, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ऐसे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 1 है ना, जो मैंने आपको 7 ऑफ अध्याय 7 कौन सा है 7, और अध्याय 7 के जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे वो सारे प्रश्न यदि आपके पास नहीं है तो जो मैं इस वीडियो के साथ ही आपको लिंक बना रहा हूँ उस लिंक में आप देखेंगे तो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न था एक प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में औसत मान होता है, कितना होता है 0, है ना। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है बच्चों 0। फिर दूसरा प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग मूल मान में संबंध होता है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, देखो आपको एक तो VRMS मान कौन सा है VRMS मान और एक V0 दोनों में संबंध होता है। तो यहाँ हमको ये लिखना है, इसका मान हमने पढ़ा था √2 होता है ना। दोनों में से अगर इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो आगे अपने पास एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ √2 का ऊपर भी गुणा करते √2 का नीचे भी गुणा करते तो 2 बन जाएगा V0, तो VRMS बराबर इस √2 का मान 1.414/2 V0, और इसको यदि हल करेंगे तो 7 0 से V0, ये दोनों के बीच में ये भी राइट है और ये भी राइट है। ऐसे दोनों प्रश्न यदि आपके पास हैं तो आप उनको आसानी से जो आपको पास सुटेबल हो, आपको जहां पर ऑब्जेक्टिव में जो भी दिख रहा हो दोनों में से जिसमें भी आप राइट का निशान लगाएंगे दोनों करेक्ट है। तीसरा है एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न क्रमांक 3 को बहुत अच्छे से पढ़ें। एक संधारित्र अपने में से गुजरता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा या कोष्टक में लिखते हैं AC को, इसको गुजरने देता है AC को। हाँ देखो चौथा प्रश्न उसने पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटिन धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कौन सी धारा होती है, किस कंडीशन में होती है। तो बच्चों वाटिन धारा जिसे कहते हैं हमने पढ़ाया था PAB बराबर VRMS IRMS, पूरा हल करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। cos फाई ये औसत शक्ति का व्यंजक था। अगर फाई का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब किस में होता है, तो हमने पढ़ाया आप लोगों को L परिपथ और C परिपथ दोनों यदि हैं तो दोनों के बीच धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कितना होता है 90 डिग्री। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो PAB बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब वाटिन धारा कहते किसे, ऐसी धारा जो परिपथ में बहती तो है किंतु एक पूर्ण चक्र में औसत व्यय शक्ति का मान 0 हो। मान शक्ति सही नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होगी, जब परिपथ में या तो प्रेरण कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र से जुड़ा हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, चौथे का आंसर बता रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो A जुड़ा हो या C जुड़ा, दोनों में से कोई एक जुड़ा होगा तो वे औसत शक्ति का मान कैसा होगा 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 देखना। ऐसी युक्ति का नाम बताओ जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलता है। अब डायनामो दोनों हो सकते हैं, कौन कौन से, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो और डिस्क धारा डायनामो।
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति डायनामो है। कौन है? है ना। प्रश्न नंबर 6, अगर ये सारे कर ले तो तुम्हारा जो भी प्रश्न आएगा उसमें सारे किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0, धारा का शिखर मान कितना I0 और RM आभासी मान IRMS है, तो संबंध होगा। तो बहुत इजी है, अभी हाल पढ़ाया था मैंने। IRMS बराबर कितना अपन या I0 बराबर √2 इंटू IRMS, दोनों में से जो भी लिख दोगे राइट, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 50√2 एम्पीयर है। बहुत अच्छे से हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 50√2 तो धारा का वर्ग मान पूर्ण मान होगा। तो बच्चों यहाँ दिया है अपन को, क्या दिया है? ये प्रश्न नंबर 7 का आंसर बता रहा हूँ। दिया है I0 इक्वल टू 50√2 एम्पियर, और क्या निकालना है? IRMS। तो IRMS बराबर कितना होता है? I0 √2, तो IRMS बराबर 50√2 बटे √2, √2 से √2 कट जाएंगे, तो IRMS बराबर कितना आ गया? 50 एम्पियर लिखना नहीं भूलें, ठीक है। अगला, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को से निरूपित किया जाता है, एक चक्र में वोल्टेज का औसत मान होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, मिटा दो इसको। देखो अब 7 के बाद 8वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। देखो सबको अच्छे से हल करना। देखिए यहाँ दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को E बराबर, ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज, है ना, का मान कितना? E बराबर 20 sin 300t यही देर का है। तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान होगा। एक, ये 8वें का आंसर है ना। एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होगा? कितना होगा बोलो? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, समझ में आया? अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और एक चक्र में औसत मान की बात होगी, चाहे विद्युत धारा हो या विभव हो, कुछ भी हो, क्या होगा उसका मान? शून्य। कितना होगा? शून्य है। अगला, अगला है देखिए अगला प्रश्न नंबर 9। इसमें कथन नहीं लिखे, कथन लिखना थे सारे, इसमें तुमने डायरेक्ट उत्तर ले लिया। अब इसमें आपको कैसे मालूम हो कौन सा कथन है? तो इसलिए 9 प्रश्न अपन नहीं बता रहे, 10वां प्रश्न बात करेंगे। कथनों में मैं बताता हूँ कथन क्या है। लिख रखे? हाँ, बहुत बढ़िया। किसने लिख रखा है? देखो इसने लिखा AC स्रोत की वोल्टेज समय के साथ निम्नानुसार प्रकट है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छे से देखना। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर कौन सा? देखिएगा 10। AC वोल्टेज की समय के साथ निम्न प्रकार से बदलती है। क्या है? V बराबर 120, आगे लिखा साइन 100 पाई t। कितना दे रखा है? ठीक है, cos 100 पाई। ये क्या है? V है। तो सबसे पहले तो इसको साइन में बदले, किसमें बदले? तो साइन में बदलने के लिए मैंने लिख दिया 60 2 साइन 100 पाई t प्लस cos 100 पाई t। अपना तो साइन अकेले में आता तो 60 और ये साइन 200 पाई t। ये समीकरण बन गया अपने पास। अब इसने कहा स्रोत की शिखर वोल्टेज 120 है,
पहला इसमें देखिए, पहला दे रखा है कि शिखर और उल्टा का मान इसमें सही संबंध ढूंढना है 120 वोल्ट, पहला दे। दूसरा दे रखा है स्रोत की शिखर वोल्टता का मान 60 है, शिखर वोल्टता का मान कितना है? तीसरा है स्रोत का शिखर वोल्ट, फिर पूछा शिखर वोल्टता 120√2 है। फिर चौथा स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। चलिए अब बताएं कौन सा करेक्ट है। ये दे रखा समीकरण, इन चारों में से सही ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा बना? शिखर वोल्ट का बताना। दिस इज वेरी गुड, राइट आंसर यही होगा ना, क्योंकि हम समीकरण को कैसे लिखेंगे? v बराबर v0 sin ओमेगा t। अब बच्चों यहाँ ओमेगा जो है ये 2 पाई t इक्वल टू 200 पाई t है ना, ये लिखो ना। तो इससे काटेंगे 100, इससे t भी कट जाए, इसको 2 पाई f लिखते सॉरी ओमेगा है ना, अपन लिखते हैं 2 पाई f। तो 2 पाई से यहाँ f इक्वल टू कितना आ जाएगा? f इक्वल टू 100 आ रहा है, इसने बोला है 50 हर्ट्ज, तो ये भी गलत हो गया। हम यहाँ भी देखेंगे 50 हर्ट्ज को भी सुनना है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्ट आंसर पर लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शिखर वोल्टता का मान कितना है? 60। समीकरण ये दिया था, फिर इसको हल करके अपन यहाँ लाएंगे। समझ में आया? ये दिमाग वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हर कुछ भी आंसर लिख जाएगा। अगला कौन सा था ये? 10वां प्रश्न। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक मान है ना, प्रथम बार धारा का कितना मान होगा? देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से समझना है इसको। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर, जिसने लिख रखे उसको बहुत कम दिक्कत आएगी, और जिसने नहीं लिख रखे वो तो रोएगा बैठ कर। 2 sin कितना है? 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बटा 3 एम्पियर है। ये प्रथम बार में धारा का तात्क्षणिक मान होगा। तात्क्षणिक मान मतलब अपनी प्रत्यावर्ती धारा ऐसी चल रही, अरे ऐसी चल रही है, तो तात्क्षणिक मान मतलब वही अधिकतम मान। ठीक है, प्रथम बार में, तो प्रथम बार में मतलब आधे अर्ध चक्र में धारा का अधिकतम मान कितना होगा? है कितने सेकंड का होगा ये पूछा है क्या? तो बच्चों कितनी बार होगा, कितने समय में होगा? यस, तो कितने समय में होगा इसका आंसर? 1/t बराबर 1/100 सेकंड पर, t बराबर 1/200 सेकंड पर है, t बराबर 1/, प्रथम बार में अधिकतम मान इसका आंसर t बराबर 100 सेकंड पर ही आएगा। 1/, कितने पर? यहाँ t का मान 100 रख देंगे, ठीक है ना, तब ये अधिकतम मान किस पर होगा? 1/100 सेकंड पर। अगला परिपथ, अगला देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न 11वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको आप अच्छे से समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11वां प्रश्न, 11वां है कि एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान तप्त तार एमीटर द्वारा 100 एम्पीयर पढ़ा जाता है। देखिए बहुत अच्छा है, शिखर मान होगा धारा का, तप्त तार मान कितना पढ़ा जाता है? 10 एम्पीयर। शिखर मान होगा, कौन सा मान पूछा? मतलब आपको IRMS दे रखा है, IRMS बराबर 10 एम्पीयर दे रखा है। आपको क्या निकालना है? I0 ज्ञात करना है। तो ये दोनों में रिलेशन याद है, IRMS बराबर यहाँ
यहाँ इसका 10 बराबर I0 बटा, तो I0 बराबर 10√2। अब 10 गुणित √2 का मान 1.414, तो यहाँ आ जाएगा 14.14 एम्पियर। तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट है, सी वाला। कौन सा आंसर है? सी वाला। आपको मालूम है अगला प्रश्न प्रतिघात का मात्रक लिखो। प्रश्न नंबर 12, प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का मात्रक क्या है बच्चों? बहुत अच्छे से मालूम है। प्रतिरोध भारत में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, सबसे मोस्ट क्वेश्चन 50 हर्ट्ज दिया का है। 50 हर्ट्ज भारत में जो दी जाती है उसकी आवृत्ति कितनी है? प्रतिरोध 200 एम्पीयर का विद्युत बल्ब को 200 से जोड़ा गया, परिपथ में प्रवाहित धारा का चित्र मान। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, इसको भी देखो आप। प्रश्न नंबर अगला 13 देखें। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में है कि प्रतिरोध 280 ओम का विद्युत बल्ब स्रोत से जोड़ा गया है ना? तो 50 हर्ट्ज से जोड़ा गया था परिवर्त। हाँ, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको V बराबर कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। कितना दे रखा है बच्चों? और R बराबर कितना दे रखा है? 280 ओम। तो क्या निकालना है? प्रवाहित धारा का शिखर। तो देखिए लिखो, धारा का शिखर मतलब I0 इक्वल टू, हमको सॉरी यानी I0, ठीक है, I0 इक्वल टू हमको ज्ञात करना। अब इधर देखना, ये जो मान दे रखा है ना, इसको RMS मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो VRMS बराबर R इंटू IRMS। तो यहाँ से IRMS बराबर कितना आ गया? VRMS अपन R। VRMS का मान कितना है? 200 बटे 280, 0 से 0 5 और 7, 5 बटे 7 एम्पियर आ गया। ठीक, हमको क्या निकालना है? I0। तो अपन ने पढ़ा IRMS इक्वल टू कितना होता है? I0 √2। तो I0 इक्वल टू 5 बटे 7 गुणित √2। तो I0 इक्वल टू 5√2/7। हल कर लो इसको। हल करोगे तो लगभग 1 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। लगभग कितना आएगा? 1 एम्पीयर। क्योंकि अगर यहाँ √2 का मान रखेंगे तो 5 गुणित 1.414 बटे कितना? 7, 5 × 20, 5 × 5 = 7, फिर 5 × 20, और ये देखो 7 बटे 7, तो लगभग 1 एम्पीयर आंसर आएगा। कितना आएगा? आ रहा ना? तो इसमें आंसर नंबर इसका फर्स्ट वाला साइड राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हल करें। लगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक कितने हैं? 15। प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है कि किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, विद्युत धारा में इसकी प्रभावी प्रतिरोध होगा। किसी संधारित्र की बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो टेस्ट हुआ था अपने एनसीईआरटी वालों का, बच्चों का, सीबीएसई वालों का एक क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें, जो अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं ना, केवी के अंदर टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, उसमें उनके अभी का जो पेपर है वो सारा एमसीक्यू आ रहा है। तो उन्हीं के में क्वेश्चन दिया था कि भाई इसका आंसर कैसे निकालो। क्या लिखा? शुद्ध धारिता, संधारित्र की धारिता, मान लीजिए संधारित्र है और इसकी धारिता 1 फैराड है, मान लिया उसने जैसा बोला। यहाँ उसने एक प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया। कितना लगाया? विभव लगाया, है ना? नहीं, दिष्ट धारा इसका होता है। क्या लगा दिया? तो अब इसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध निकालना हमने पढ़ा था, 1 से XC = 1 ओमेगा का मान कितना होता है? 2πx होता है। और दिष्ट धारा के लिए
इस धारा के लिए एक बराबर कितना होता है 0, तो xc बराबर 1/0, तो xc बराबर कितना आएगा? तो इसका सोचने वाला प्रश्न था, ऐसे सीधे सीधे आंसर नहीं आ जाएंगे। क्या आएगा इसका आंसर? अब 16 प्रश्न, 16वां प्रश्न, प्रेरकत्व 1/पाई हेनरी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ये भी वहीं से लाया था प्रश्न में। इस प्रश्न को भी एससीईआरटी की जो भी टेस्ट हुआ था उसी में से लाया था। एक प्रेरकत्व 1/पाई हेनरी के प्रेरकत्व कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर प्रेरकत्व का प्रतिघात होगा। एल का मान दे रखा है 1/पाई, कितना दे दिया? 1/पाई, और उसकी आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज। क्या निकालना? एक्स है, तो बच्चों एक्स एल बराबर ओमेगा एल, इसका मान 2 पाई एफ एल 2 पाई 50 1/पाई, तो पाई से कितना आ गया? कितना आएगा? ठीक है, आगे समझ नहीं आया? प्रश्न नंबर कौन सा पाएंगे? 16। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? फिर 17 जो लड़के जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं या जिनको नीट की तैयारी करना उनके लिए प्रश्न थे सारे, है ना? अगला प्रश्न, किसी शुद्ध प्रेरकत्व प्रतिरोध में धारा, शुद्ध प्रेरकत्व मतलब ऐसा एक परिपथ हमारे पास है ना, उसमें जो धारा होती है वो विभव से कैसे प्रभावित होती है? 90 डिग्री 90 डिग्री पर सेकंड, तो इसका आंसर होगा विद्युत वाहक बल से π/2। ये बी वाला राइट है। कौन सा? विद्युत वाहक बल से कोण π/2 पीछे रहती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 16 17 हो गया ना, 18वां का आंसर देखिए। 18वां का आंसर है एलसीआर परिपथ। क्या है बच्चों? एलसीआर परिपथ में श्रेणीक्रम की आवृत्ति ओमेगा का प्रत्यावर्ती विद्युत भाग में लगा है संपूर्ण प्रतिबाधा। तो अपन ने पढ़ रखी है ना प्रतिबाधा। अरे जेड का मान कितना होता है? r² प्लस xl माइनस xc का, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं r² प्लस ओमेगा l माइनस c का ओमेगा c का, ये इसका आंसर कौन सा राइट है? इसका आंसर नंबर अंडर रूट में रहता है, इसकी घात 1/2, तो बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। कौन सा आंसर है? बी वाला। देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर कौन सा? 19। 18 हो गया बेटा, तो 19 नंबर प्रश्न नंबर कौन सा है बच्चों? 19। 19 में कहा है कि एलसीआर परिपथ, हमने ऐसा बनाया था, उसमें एलसीआर परिपथ को एक बार फिर से अच्छे से देखना। ऐसे ये विभव था परिणामी और यहाँ धारा थी, इसके बीच कालांतर था फाई, कितना था? जैसे था उसने कहा कि एलसीआर परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। ऑप्शन है 0 से ±π/2 के बीच, ठीक है। दूसरा ऑप्शन केवल π/2, तीसरा ऑप्शन पाई, चौथा ऑप्शन है 0 से π/2 के बीच। अब बता दो यार कौन सा करेक्ट होगा, तुम्हारे सामने चित्र है, सोच के बता। दिमाग चल रहा था? हाँ बताओ क्या होगा? 0 से π/2 के बीच ये ना दिस इज नॉट गलत। ये यहाँ से
यहाँ बता रहा कहाँ है, इधर देखो पिंकी कैसे बैठी है, इधर समझ। मैंने आपको यूँ कहा था कि आप परिणामी को यहाँ से भी बना दो, जब बोला था ना, तो यहाँ से बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, तो ऊपर जाएंगे तो कितना है +5 0 से, और नीचे है तो माइनस, तो फर्स्ट आंसर इज क्लियर। अगला, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में A और C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, चलो ठीक, उनके विभव क्रमानुसार 90, 60 और 40 वोल्ट, इसमें प्रयुक्त विद्युत। देखो क्या प्रश्न पूछा उसने, तुम इस प्रश्न को तुमने पढ़ा नहीं है, चुपचाप लिख के बैठ गए। AC परिपथ, कौन सा परिपथ में A और C को श्रेणी क्रम, इनके विभव क्रमानुसार, मतलब परिणामी विभव कितना है, A और C का 60 और 40 है, तो VL कितना है 60 और VC कितना है 40 है। गलत तो नहीं है, A और C श्रेणी क्रम में जुड़े, इनके विभव क्रमांक 90 60। तो यार ये ऐसा होगा, सुनो, LCR, इसमें पूरा नहीं लिखा, L, C और R किताब में कर लेना, 40 है ना, L, C और R, VR कितना है 90, पहला कितना है, फिर कितना, और फिर कितना, तो इनका परिणामी विभव, अब परिणामी विभव मतलब V इक्वल टू, हमने पढ़ा था √VR का स्क्वायर XL है ना, VL माइनस VC का अंडर रूट ऑफ VR, मतलब 90 81 कितना जाएगा 8100, अरे आया यहाँ 400, 60 में 40 देते हैं, रूट कितना गया, इसका रूट निकालो और जो भी आ जाएगा वो लिख देंगे, कितना आएगा लगभग, कितना आएगा है, लगभग कितना आ जाएगा है, इसमें तो 190 110 70 और, तो इसका आंसर लगभग 110, क्या लिखेंगे लगभग 110 हो, ठीक है ना, कितना लिखेंगे। हाँ, अगला है प्रश्न क्रमांक 21, एक श्रेणीबद्ध LCR में R बराबर इतना दे रखा, L बराबर इतना दे रखा, C बराबर W बराबर इतना दे रखा, प्रतिबाधा होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, LCR परिपथ से संबंधित प्रश्न है। LCR परिपथ में देखो, इधर देखो R बराबर कितना है, इधर देखो रे 300 ओम, ठीक, L बराबर कितना है 94 और C बराबर कितना है 20 गुणे 10 की घात -6 पे है। ये भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है मिस्टेक है इसमें, क्या लिख रहा है, हाँ 0.8 हेनरी दे रखा है क्या, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हेनरी है ना, ये H है ना, और ओमेगा बराबर कितना दे रखा है, मोबाइल को 1000 बड़ा, हाँ